कैसा साहब थोड़ा आगे? हाँ आगे। उसके बाद वहीं से जुलाई 2019 में रिटायरमेंट हुआ एच से। बाकी ये है कि अब तो मतलब अब कोई किसी की मानता नहीं। विकेट जो है वो आने से मतलब इनकार तो नहीं मगर तैयार नहीं। दूसरा साथ भी नहीं मिला, भाई की ले हुई साथ छोड़ गई तो बजे ये हुई। बाकी माफी चाहेंगे। दो बेटे हमारे, बड़ा बेटा ये इसने इंजीनियरिंग किया लाइन छोड़ के। दूसरा ये है कि ऐसा लगा कि कोई लीगल डिग्री नहीं है हमारे पास, मतलब इलीगल तो नहीं कहेंगे मगर जरूरत हमें बहुत पड़ी क्योंकि हमें सिटी में हम रहे हैं। तो हमने मतलब कोई भी काम ऐसा नहीं जो छोड़ा हो, सफाई से लगा के मतलब कुछ बनाना संभालना ये सब कुछ किया है। 2000 से जो है वो उनके केसेस भी बहुत कुछ हो गए। अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट हो गया था तो कोई भी ऐसा कोर्ट नहीं शायद उसने हमें मतलब या कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऐसी ना रही हो जिसने हमें मतलब इंटरोगेट न किया हो। तो मतलब हमने फिर कोई मतलब लीगल डिग्री के लिए बच्चों को तैयार किया है। अल्हम्दुलिल्लाह LLM किया है, PhD ज्वाइन कर रखी है। दूसरे भी साथ साथ जो है वो लॉ फाइनल चल रहा है। बाकी ये है कि कोई बहुत ज्यादा कुछ ऐसा अचीवमेंट नहीं मगर ये अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ दिया है लीडर ने बहुत कुछ दिया है, उसका हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। और यहाँ से मतलब हम तो बल्कि 77 में यहाँ आए थे फर्स्ट ईयर फॉर इंजीनियरिंग में हमने उसमें डिप्लोमा में एडमिशन लिया था। फिर अगले साल एडमिशन लिया तो फिर इंजीनियरिंग में तो 6 साल। तो यहाँ की हमारी एंट्री थी तो यहीं आके लगता खात्मा होगा अगर जिंदगी का खैर है तो शायद। वैसे ये पुस्तक भाई जब भी बुलाते हैं कभी इनकार नहीं करते कहीं भी हो और इस लायक हो के आ सकते हो तो जरूर आते हैं। बाकी इसके बाद तबारा साहब बेगम तबारा उधर निकलेंगे भाईजान कुछ लोग कमर साहब ने काफ़ी मेहनत किया इस प्रोग्राम को। मैंने 83 में सिविल इंजीनियरिंग में पास आउट किया था और 85 में मैंने RDS में एज ए असिस्टेंट इंजीनियर ज्वाइन करा और 85 में ज्वाइन करा और 2020 में मैं रिटायर हुआ। मैं नौकरी से एज ए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। मेरी मिसेस हाउस वाइफ हैं और मेरे 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बच्चा है वो डेनमार्क में काम कर रहा है नोएडा से और उसके बाद बच्ची है मेरी छोटी, उसने बीटेक किया है और फिर नैनो टेक्नोलॉजी से PhD किया है। उसकी मैंने शादी कर दी है, बरेली में है। हमारे दामाद जो हैं मैनेजर ओरिएंटल इंश्योरेंस में है और मेरा सबसे छोटा बेटा दिल्ली जामिया हमदर्द से कंप्यूटर एप्लीकेशन में PhD कर रहा है। ये मेरा मुख्तसर बात है और मैं इसी के साथ तारुफ अपनी बात खत्म। शुक्रिया बहुत उनकी बेगम को जो तशरीफ लाए, बच्चे भी आए। 83 में और 85 में RDS ज्वाइन किया। 88 में मैं डेपुटेशन पे DRDA में चला गया था और मैक्सिमम टाइम ज़्यादातर वहीं या उसके बाद उसमें DRDA पेंशन नहीं थी तो रिटायरमेंट से 2 साल पहले अपने RDS में फिर चला गया पेंशन लेने। वहाँ से 19 में मैंने रिटायर हुआ। मेरी मिसेज नाजनी हाउस वाइफ में और 2 बेटे 2 बेटियाँ हैं माशाल्लाह। ये बेटा बेटी ट्विंस हैं। ये इन्होंने भी MA इंग्लिश लिटरेचर से यहाँ MU से पास किया है और इन्होंने BTech सिविल से किया है। ये अपनी कैट की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा बेटा मेरा मेडिटेशन
फिर भी चलिए अपनी फैमिली के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में हम लोगों से शेयर करेंगे। राकेश कुमार खबरदार। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी खुशी है यहाँ अलीगढ़ में ये मीट अटेंड करने की, और मेरे बड़ी दिली इच्छा थी कि मैं अलीगढ़ में जरूर अटेंड करूँ। और मैंने जो है अलीगढ़ में 1983 में सिविल से पास आउट किया था। उसके बाद मैंने NWD सेंट्रल गवर्नमेंट में नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी है वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी, जो भी प्रेजेंट में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंडर है। थोड़ा सा प्रोफेशनल मैं बताता हूँ कि हमारा काम इंटरलिंकिंग का रिवर्स का है इस डिपार्टमेंट का। जो स्टेट गवर्नमेंट में इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, इट इज जस्ट लाइक दैट इन सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन वाटर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, तो बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे काम में। स्टेट गवर्नमेंट से आपस में एग्रीमेंट नहीं हो पाते जल्दी से। तो अभी हमारी समझिए पूरी सर्विस कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने 30 इंटरलिंकिंग का रिवर्स में काम किया था, 30 लिंक्स पर। 16 हिमालयन कंपोनेंट में थे और 14 उसमें पेनिनसुला में थे। उसमें से सिर्फ एक लिंक अभी कंस्ट्रक्शन स्टेज पे आ पाया है, जो भी स्टार्ट होना है कंस्ट्रक्शन, ऑलरेडी इनिशियल वर्क शुरू हो चुके हैं। वो है केलबेथवा लिंक, और वही हमारे डिपार्टमेंट का अभी माइलस्टोन है। ये बुंदेलखंड रीजन है यूपी का, यूपी MP, वहाँ पर ये एक लिंक बनने जा रहा है। बाकी मेरी फैमिली लाइफ में मेरी वाइफ शी इज वर्किंग लेडी, शी इज वर्किंग एज लाइब्रेरियन इन दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, और जोन 6 से वर्किंग होता है इसलिए तो आराम से हुआ, लेकिन वो जूम पे ज्वाइन किया था उन्होंने। और मेरी एल्डर डॉटर ने बीटेक JP नोएडा से किया था कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, और MTech NIT कुरुक्षेत्र से किया था। एंड शी इज वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट एट हैदराबाद। मेरे सन-इन-लॉ भी वहाँ पे डिलाइट US में वर्क कर रहे हैं हैदराबाद में। लास्ट ईयर मैं मैरिज हुई थी, कोविड पीरियड में हम मैरिज करनी पड़ी होंगी। और छोटी डॉटर MA इंग्लिश फाइनल ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रही है। ये मेरा फैमिली का इंट्रोडक्शन है। मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर, और अलीगढ़ में हमने बहुत कुछ सीखा। ये यहाँ की बड़ी यादें हैं और बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में हमारे इसी बैच के अलावा भी कुछ साथी मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूँगा साबिर साहब से तशरीफ लाएँ, अकेले आए हैं, फैमिली के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में हम लोग शेयर करें। हमने 84 और 82 बैच के सभी लोगों को इनवाइट किया था, लेकिन जो लोग यहाँ अलीगढ़ में थे किसी मजबूरी की वजह से, किसी न किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ पाए। साबिर साहब हमारे बीच हैं, ये अपने बैच के पूरे सभी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं यदि 4 बैच का पास आउट हूँ, तो मैं RIT में एक्चुअली ये मुझसे अभी 4 महीने पहले कर रहा हूँ। मेरे पास एक बेटा एक बेटी है। बेटा मेरा UK में है, मास्टर्स कर रहा है, बेटी AM में से मास्टर्स कर रही है। तो बाकी तो यहीं अलीगढ़ में ही रह रहा हूँ। आप लोगों को इन्विटेशन आया तो मैंने कहा कि राहत भाई भी है हमारे दोस्तों में, हम लोग साथ साथ अगुणा भी रहे, तो इसलिए जो है तो हमने एक प्रिविलेज समझा और आगे आपकी मीटिंग। और ये फैमिली बैकग्राउंड, मेरी मिसेज हाउस वाइफ है, शादाब भाई भी छोटी सी फैमिली है। शादाब बस शादाब मैं गुजारिश करूँगा हमारे साथी शादाब अहमद, पहली बार हम लोग विचार रहे हैं कि हमसे हमेशा जुड़े रहे, और यही एक साथी हैं जो हमेशा जुड़े रहे और पहली बार आए बीच में शामिल हो रहे हैं। इनके साथ इनके दामाद भी आए हैं, मैं उनको भी
लिए हम लोगों से मीट्स में नहीं जुड़ पाते थे। अब ये फाइनली रामपुर में आ गए हैं। रामपुर में हम काफ़ी अपना एक स्कूल चलाते हैं, उसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी अपना बिजनेस फैलाया हुआ है। खुद ही बताएंगे शादाब साहब। मेरे बारे में बताया गया और मेरा सीवी बहुत लंबा नहीं है। 83 में पास आउट किया, 84 दिल्ली और फिर उसके बाद 85 से मस्कत और अभी तक मस्कत में ही हूँ। इनफैक्ट कुछ काम की वजह से आया हूँ रामपुर। और मेरी 2 बेटी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों की शादी हो गई है। ये मेरे बड़े दामाद हैं और छोटा दामाद जो है वो रामपुर में है। तो दोनों लोग अपने अपना बिजनेस संभालते हैं और ये भी सब एक दूसरे के साथ लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वेल सेटल्ड और सब कुछ बेहतर चल रहा है। और बाकी ये अब्दुर्रहमान जो है ये दिल्ली बेस्ड हैं। इन्होंने बिजनेस कंस्ट्रक्शन और MBA किया। बहुत करूँगा सरदार साहब से उसकी प्लान सेकेंडर साहब जो इस बार के लिए आए हैं। कहता जावेद साहब ने अपनी मजबूरियाँ बता दी थी, अपनी नहीं बताई थी, उन्होंने सभी की तर्जुमानी कर दी थी। कैसे जावेद साहब ने बता दिया कि उनकी वजह से नहीं आया। और मैं बता दूँ आज क्यों नहीं आई। थोड़ी बीमार थी, डेंटिस्ट की माइनर सर्जरी हुई है, उसकी वजह से नहीं आ पाई। वैसे इससे पहले उसका 20 मिनट्स में बच्चों समेत आए हैं। ये पहली दफा हो रहा है कि वाइफ नहीं आ पाई। खैर 83 में सिविल इंजीनियरिंग किया था और मजबूरन जो 2.5 साल खेती करता रहा। उसके बाद मैंने NCT ज्वाइन किया ऐसे ही और 2019 में ऐसे ही रिटायर हो गया। इतनी मेरी अचीवमेंट कुछ नहीं है, वैसे अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है। बच्चे 4 हैं और दिसंबर 2017 में मैं तमाम बच्चों से फारिग हो चुका था। सबकी शादी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा बेटा 2009 से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया था मैंने जामिया से। 2009 से जॉब में है, बीच में बाहर भी रहे फॉरेन कंट्रीज में, अभी इस वक्त दिल्ली में ही हूँ। छोटे वाला बेटा उसने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया था, वो भी 2000, बड़े वाला बेटा 2006 से जॉब में है, छोटे वाला बेटा 2009 से जॉब में है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अभी तक वो यही थे, अभी 11 नवंबर को यूके चले गए हैं। बड़े वाला बेटी ने जामिया से मास्टर्स जियोग्राफी, कार्डियोग्राफी और BEd किया था। अभी वो हैदराबाद में, हमारे दामाद जो है वो OnePlus Oppo में है कंप्यूटर इंजीनियर। छोटे वाली बेटी ने जामिया से मास्टर्स बायोटेक्नोलॉजी किया था और उनके हमारे दामाद जो है छोटे वाले वो भी जॉब में थे और बेंगलोर में थे, लेकिन उन्होंने जॉब छोड़ के करोड़ बाग में अपना जीन्स का बिजनेस शुरू किया। पिछले 1 साल से बिजनेस में आ गया। ये हमारी फैमिली है, हाउस वाइफ है, वाइफ हमारी हाउस वाइफ है, बेटी दोनों हाउस वाइफ है। इसके अलावा हम रिटायरमेंट के बाद खेती कर रहे हैं, अभी भी खेती कर रहे हैं और थोड़ा बहुत कुछ संस्थाओं से जुड़े रहते हैं, स्कूलों से, दीनी मदारिस से, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत से। आजकल उसका इलेक्शन भी करवा रहा हूँ, इस इलेक्शन में उनसे मुशावरत कर रहा हूँ। तो थोड़े बहुत अपना सोशल एक्टिविटीज में लगे रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरीके से पार्टी में सुकून है जिंदगी में और कुछ है। और इस मातृ दर्द का भी वजह से हम सब कुछ हैं जो कुछ हैं आपसी वजह से हैं बस। और खासतौर से मैं नीरज भाई का, परवेज अख्तर साहब का, मुश्ताक भाई का, इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने शुरुआत में मेहनत नीरज भाई, परवेज भाई और मुश्ताक साहब ने पूरा कमान संभाल रखी है। अल्लाह ने इनको खूब सेहत दे और ये हम सबको जोड़े रखें। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मेरे नज़दीक बहुत बड़ा काम है। मैं खुद सोशल नेचर कर रहा हूँ और ये सोशल काम जो कर रहे हैं जो मैं हमेशा कार्य करता हूँ। अल्लाह ने इनको इस काम में लगा रखें और हम सबको आखिरी टाइम तक मिला रहे हैं।
बस ये तो बड़ा समय था। और उसके चलते चलते एक शेर याद आ रहा है, 4 दिन की है जिंदगी, 4 दिन की है जिंदगी, किससे कतरा के चलूं, 4 दिन की है जिंदगी, किससे कतरा के चलूं, खाक हूं, खाक पर क्या खाक कतरा के चलूं। अल्लाह हाफ़िज़। जनाब अरशद जमाल जदी साहब जो आज के हमारे खुसूसी भी हैं, क्योंकि सबसे बाद में आए मेहमान खुसूसी जो बाद में ही आते हैं। बाकी लोग तशरीफ रखते हैं। आज वाकई मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज का हमारा बीट अलीगढ़ में हो रहा है। इसकी शुरुआत नीरज जो है, नीरज थे, मुझे फ़ोन पे एक छोटा वाला फ़ोन जो होता है डिजिटल, उसको परवेज अख्तर से सिखाया है कंप्यूटर पे या परवेज अख्तर को बाबा से बताते रहे ये दबाओ वो दबाओ। व्हाट्सएप भेजना, सब कोशिशों के बावजूद मैं व्हाट्सएप भेजना और उसे पढ़ना सीख पाया हूँ। और वो बैठे हमारे ऋषिकेश, इनका बड़ा योगदान है हमारे स्टेशन को डेवलप करने में। संदीप अग्रवाल की शायद मदर की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो नहीं आ पाए। हर्ष त्यागी क्यों नहीं आया मुझे नहीं पता, मेरे आजकल वो टच में नहीं है। बहरहाल परवेज, ये दीपक, नीरज साहब जिस चीज़ में डिवोट होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, हल्के हल्के धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। हम सबका ऊपर इंतजाम ये रखें ये रिक्वेस्ट है। मेरी प्रैक्टिकल लाइफ भी लगभग वैसी रही जैसी मेरी स्टूडेंट लाइफ है। यहाँ जो लोग हैं, राहत भी हैं और भी हैं, अलीगढ़ में होने वाले हर चीज़ में मैं शामिल रहा हूँ हमेशा, वो अच्छी हो बुरी हो, पॉलिटिकल हो नॉन पॉलिटिकल हो, अपने से बड़े हों छोटे हों, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा हूँ और ज़िंदगी में भी ऐसे। जहाँ तक बात इंजीनियरिंग का है, इंजीनियरिंग का भी वही हाल रहा है नौकरी में जो स्टूडेंट लाइफ का है। यहाँ कई लोग हैं जिनका मेरे इंजीनियरिंग में कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसमें ज़ियाउद्दीन भी हैं, परवेज साहब भी हैं और फैसल जावेद भाई भी हैं, बहुत लोग हैं। मेरे बारे में खुद हीरा अपने बारे में खुद नहीं बता सकता, सिकंदर फैसल जावेद ये दो हिंदी के बारे में बता सकते हैं, बाकी सब लोग हैं। और हसनैन साहब से भी पढ़ा है मैंने, तो मेरी इंजीनियरिंग में शकील भी आए हैं, उनका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन। और सबसे बात मैंने बड़ा अपने कामयाब लोगों को करा है, हर तरीके से नवाजा है बगैर किसी जद्दोजहद के। मुझे बड़ा एहसान है उसका। खैर खुशी बहुत ज़्यादा है, मगर मैं ये कहूँगा कि अलीगढ़ आज कई लोग जैसे शकील है, शकील पता नहीं क्यों नहीं आया यहाँ आज, वो है आरिफ नहीं आए, आरिफ नहीं आए। और ये यहाँ के प्रिंसिपल हैं, उसको तो होना चाहिए था, लेकिन मुझे किसी ने बताया उसकी वाइफ की कुछ तबीयत खराब है, अरशद उमर की वाइफ की कुछ तबीयत है, शाह आलम पता नहीं बाहर है क्या है, मैं समझता था कि बापर जकी जरूर आएगा, अभी मकान भी है उनका यहाँ, बारह कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। फखरुद्दीन भाई काले हो गए, इसका रीज़न मुझे नहीं पता, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और हमारा बैच बड़ा लकी है कि हम लोगों में बड़ी कोहेसिव बॉन्डिंग है। परवेज अख्तर ने बताया कि पहले में ही 230 लोगों को इन्होंने जोड़ लिया था। आप सोचिए कि फ़ोन के पुराने फ़ोन के सिस्टम से 203, 260-70 में से जोड़ना कोई मामूली बात नहीं होती, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। परवेज की छोटी बेटी आपके नहीं आई, ज़ियाउद्दीन की बेटी ने एक बहुत
इनकी बेटियाँ हैं माशाल्लाह, एक की तो शादी हो गई। और कुल मिला के बहुत अच्छा लगा, मुझ पर लफ्ज़ नहीं है, मैं बयान नहीं कर सकता उनसे इतना अच्छा मैं महसूस कर रहा हूँ। और जहाँ तक मेरी फैमिली की बात है, हम खेती पे लोग हैं, बिजनौर के सेवारा के रहने वाले हैं, नेटौर सेवारा के। और यहाँ मकान है हमारा एक, और हमारे वालिद ने बनाया था, वो रिटायरमेंट के बाद यहाँ से शुरू हुए थे। दिल्ली में मैं रहता हूँ और एक बेटा है मेरे माशाल्लाह, ये पीछे इधर अपने बारे में ये ज़्यादा अच्छा बताया। बीवी ने यहाँ से मेरी साइकोलॉजी में PhD और MA और MPhil करा था। उससे पहले IT कॉलेज लखनऊ की इनकी तालीम थी। कुछ साल उन्होंने जामिया में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर रखा था। इन्होंने, मेरा बेटा छोटा था, इन्होंने PG भी करा था, पोस्ट डॉक्टर इंडियन फेलोशिप के साथ होता है। और मेरा बेटा छोटा था, इन्होंने नौकरी छोड़ दो चलता है, रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। और शादाब ने अपने बारे में कुछ कम कहा है, बता रहा शादाब क्या ना गया मुझे, सामने बैठे हैं, इन्होंने बहुत मुख्तसर कराया था अपने बारे में। ये बड़े कैपेबल आदमी हैं, बहुत कैपेबल, मैं इतना ही कहूँगा। पुस्तक इन पे थोड़ा सा लिख दीजिएगा। हमारे दो करीबी दोस्त जो हमारे साथ थे, उनको फिर को नोट करा रहा हूँ, खालिद से और एक जब्बार भाई, इनका नाम और जब्बार था, तो खालिद गर्दी कभी सुनिए। तो बहुत अच्छा हमारा बैच था। कई लोग जो यहाँ कभी नहीं आए, जिसमें ज़ैनुल आबिदीन है, हमारे दोस्त हैं, आराम सऊदी आरामपुर में है, तो उनका भी देखा मैंने। और अनवर खुर्शीद अब क्या नहीं है, रियाल यूनिवर्सिटी यहाँ से रिटायरमेंट उन्होंने ले लिया 5-6 साल पहले, और रियाल यूनिवर्सिटी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, तो वो ज़रूर होते। और जनाब क्या चीज़ है, कुल मिला के बहुत अच्छा रहा। और मैं एक रिक्वेस्ट और करूँगा, एक यहाँ और करिएगा, भले ही 1-2 साल बाद हो, जिसमें लोगों से थोड़ा कोऑर्डिनेशन पहले से करिएगा। तो मैं जब से दिल्ली का शुरू 2-3 में तो मैं ज़्यादा है कि बाहरी लोगों के साथ नीरज को और दीपक के साथ, अब मैं थोड़ा सा लखनऊ की वजह से पता नहीं क्या इशू था, मैं लखनऊ नहीं जा पा रहा था, लेकिन इस बार अच्छा मेरे बेटे की शादी पिछले साल भी है, यहीं अलीगढ़ से करी थी, हमें सूट करता था अलीगढ़। और ये इसने यहाँ से कॉन्टेक्ट करा है इन्वायरमेंटल, और एक तोशीबा करके, तोशीबा करती है ना, उसमें काम करते हैं। और इनकी वाइफ है ये, इन्होंने यही करा था कंप्यूटर साइंस, और फिर MBA करा जामिया से, और इंग्लैंड की कोई MNC है, उसमें ये मैनेजर जो भी नाम है उसका। तो बाकी ये है, ओके। बहुत बहुत शुक्रिया अर्शद भाई। अर्शद भाई ने अपने मोबाइल चलाना सीखा है, तब से हमारे ग्रुप पे काफी यही बात है। नहीं, बहुत अच्छी बात, और बहुत अच्छे मैसेज भी आते हैं, बस कभी-कभी रिपीट हो जाते हैं। तो अब मैं गुजारिश करूँगा, समझ गए होंगे जिसका नंबर है आसिफ सैफुल साहब, बेगम आसिफ सैफुल साहब। आसिफ अजीज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेरे ख्याल में और मैकेनिकल में कोई नहीं, अकेले ज़्यादातर सिविल वाले ही लोग होते हैं, एक्टिव होते हैं। हम लोग जगाते जगाते थक गए, मुझे खाली होते हैं, खाली होते हैं। नहीं, असल में यही तो सिविल को ही कहते थे, बात कंप्यूटर साइंस के कोर्स में जुड़ गए। आप तो आए हैं और आपने अपनी पूरी जुनात को रिप्रेजेंट किया है, बहुत अच्छी बात है, और आप आगे कोशिश करें कि और लोग भी आपके साथ आए। हमारा ताल्लुक वैसे अलीगढ़ से ही है, हमारे वालिद प्रोफेसर थे सैयद अब्दुल अजीज, तो
मैंने 1983 में अपना इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद में प्राइवेट सेक्टर ही ज्वाइन करना बेहतर समझा और प्राइवेट सेक्टर में ही जो बाद में एक कंपनी है स्वीडन की एटलस कॉपको, तो सिविल वाले शायद जानते हैं। तो एटलस कॉपको में मैं काफ़ी साल रहा, कुछ 16 साल, और फिर आई लेफ्ट इट एट द वेरी टॉप, और फिर उसके बाद में अपनी खुद की कंपनी एक शुरू की और पिछले 20 साल से उसी में लगे हुए, उसी को ग्रो कर रहे हैं। और बेगम जो है वो पहले घर पे थी, फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि इनको खाली नहीं छोड़ सकते, या ऑफिस में भी चलो। तो ऑफिस में हमारी कंपनी में हमारे साथ नहीं है, और दो बेटे हैं। एटलस कॉपको एक्चुअली इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा वो है, इंडस्ट्रियल कंप्रेसर्स है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, तो चाहे वो कोई बिल्डिंग बन रही हो या कोई इंडस्ट्री हो, उसमें उनका बहुत ज़्यादा, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री, तो उसमें आप कहिए तो मशीनरी से मेरा बहुत ताल्लुक रहा है, और काफ़ी इंडस्ट्रियल उसमें कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं रहा है, मतलब वेरियस चीज़ों, तो प्रोजेक्ट और इक्विपमेंट, मशीनरी, बड़ी बड़ी मशीनरी, तो वो ही मेरा काम रहा है शुरू से, उसी में काफ़ी सारी चीज़ें। एयर एंड गैस कंप्रेसर्स, तो आपके CNG स्टेशन अगर देखे होंगे तो उसमें भी बड़े बड़े कंप्रेसर्स होते हैं एक साइड पर, वो हम लोगों का काम, प्लस जो चाहे कपड़ा हो, चाहे कोका कोला, पेप्सी, ग्लास, हमारे 2 बेटे हैं, बड़े साहबजादे जो हैं वो उमर, वो बैचलर्स और मास्टर्स उन्होंने किया लीड्स यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद में उन्होंने इंडिया आ गए आई थिंक 2019 में, और उसके बाद में उनका इंटरेस्ट था सोशल कल्चरल सेक्टर में, तो उसी के प्रोजेक्ट्स वो करते हैं। आकर बैंगलोर में कुछ महीने मेरे साथ में उन्होंने काम किया, तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा ये मेरे बस का नहीं है, मैं तो जो मेरा इंटरेस्ट है उसको परस्यू करूँ। दूसरे साहबजादे छोटे अली, वो अभी तालीम हासिल कर रहे हैं, ग्लासगो यूनिवर्सिटी में वो बायोमेडिकल साइंसेज और क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रहे हैं। अब आगे तो बस एक प्रोफेसर है, और अल्लाह को बहुत बहुत शुक्रिया। इस जलसे की जान खुशरदी साहब, जली साहब, इनका तारुफ, ये अपने में खुद ही तारुफ है, सारे लोग इससे वाकिफ हैं, और तो हमेशा ये उस पर एक्टिव रहते हैं, और इन्होंने जिस तरह से लोगों को जमा किया है, तो ये इन्हीं का कारनामा है। अब मैं क्या उनकी तारीफ करूँ, ये खुद ही अपना डिटेल बताएंगे क्या क्या किया है इन्होंने अभी तक। ठीक है। इंजीनियर मैंने उन्नाव में ज्वाइन किया, उन्नाव के बाद में सीतापुर रहा था, सीतापुर से फिर इलाहाबाद गया, इलाहाबाद से वापस फिर उन्नाव आया, उन्नाव में मेरी प्रमोशन हुई एज एशियन, फिर उन्नाव से वापस में हेडक्वार्टर पे आया, हेडक्वार्टर से फिर सुल्तानपुर और वाजीपुरा लौट के फिर मैं हेडक्वार्टर पे आया। उसके बाद में एसी की पोस्ट पे मेरा प्रमोशन हुआ 2018 में, और 31 जनवरी 2021 को मैं चीफ टेक्निकल एग्जामिनर के पोस्ट से रिटायर हुआ। मेरे 3 बेटे हैं, अकबर, अंबर और अमार। ये अंबर है बीच वाले, अकबर और अमार दुबई में हैं। अकबर ने MIT से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया था, यहाँ भी कुछ दिन जॉब करने के बाद दुबई चले गए, वहाँ उनको जॉब मिल गया। सबसे छोटा बेटा वो उसने यहाँ लखनऊ से BBA किया था, फिर वो मास्टर करने के लिए दुबई गया, और वहीं पर अलहमदुलिल्लाह उसको भी जॉब मिल गया। तो दोनों बेटे वहाँ पे हैं। इन्होंने बीटेक किया था लखनऊ से DVT, और उसके बाद में इन्होंने स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग से मास्टर किया, मास्टर रोड प्लानिंग, और वहीं पे
है WSP कंसल्टेंट, उसमें ये जॉब कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद मुझको डिपार्टमेंट ने एज ए स्टेट क्वालिटी मॉनिटरिंग पैनल किया हुआ। खुदा का शुक्र है कि अब मुझको NQM के लिए भी सिलेक्ट कर लिया गया है और मैं 22 को जा रहा हूँ। भोपाल ट्रेनिंग है, नेशनल क्वालिटी मॉनिटर कहलाते हैं। SQM में स्टेट के अंदर ही जाना रहता है क्वालिटी चेक करने के लिए। एक स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू की थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसके काम गाँवों में चलते हैं और पूरे इंडिया में उसके काम होते हैं। तो अभी तो एज ए SQM यूपी में ही हमारा जाना रहता और अब एज ए NQM स्टेट के बाहर भी जाने का मौका मिलेगा। ये मेरी बेगम है, इन्होंने बड़ी अच्छी से मेरा साथ दिया है बच्चों की परवरिश में और हर मामले में। यहाँ तक हमारे प्रोग्राम्स में भी काफ़ी कोऑपरेशन रहा है। लखनऊ में हम लोग जो प्रोग्राम किया है उसमें भी काफ़ी हेल्प इन्होंने की थी। तो ये मेरा प्रशस्त ताल्लुक है और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। थोड़ी देर का प्रोग्राम है, उसके बाद में हम लंच की तरफ। वो कैसे लोग होते हैं जिन्हें हम दोस्त कहते हैं? वो कैसे लोग होते हैं जिन्हें हम दोस्त कहते हैं? न कोई खून का रिश्ता, न कोई साथ सदियों का, मगर एहसास अपनों सा वो अनजाने दिलाते हैं। वो कैसे लोग होते हैं जिन्हें तो वो आके थाम देते हैं, रुला देती है जो दुनिया को आकर मुस्कुराते हैं। वो कैसे लोग होते हैं जिन्हें हम दोस्त कहते हैं? अकेले रास्ते पे जब कहीं हम खो जाए, सफर मुश्किल हो कितना भी, मगर वो साथ चलते हैं। तो कैसे लोग होते हैं जिन्हें हम दोस्त कहते हैं? नज़र के पास हो ना हो मगर फिर भी तसल्ली है, नज़र के पास हो ना हो मगर फिर भी तसल्ली है। वही मेहमान खाबों के दिल के पास रहते हैं। वो कैसे दोस्त होते हैं जिन्हें हम दोस्त कहते हैं? मुझे मसरूर करते हैं उलमे आज भी अक्सर, मुझे मसरूर करते हैं उलमे आज भी अक्सर, कि जिनमें दोस्तों के साथ पेपर याद आते हैं। वो कैसे लोग होते हैं जिन्हें हम दोस्त कहते हैं? आज से 1 साल पहले लखनऊ में इकट्ठा हुए थे। वहाँ की वीडियोज़ और फोटोग्राफ हमने आप सबको शेयर किए थे। हमारे बहुत से साथी जो लखनऊ नहीं जा सके थे और जो उन्होंने वीडियो ये यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, अगर नहीं देखी हो तो मैंने एक छोटी सी एक 4-5 मिनट
बहुत दिन का उसके बाद PWD में है हमारे बीच बहुत से ऐसे साथी हैं यहाँ पे जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत नुमाया काम अंजाम दिए और अपना और अपनी मादरसा का नाम रोशन किया। आज के इस तरक्की के रफ्तार दौर में बहुत सी नई रिसर्च हम चाहते थे कि हमारे प्रोग्राम से तो मिलने जुलने तक ही नहीं रहे, कुछ हम लोग उसमें ऐसी बात भी करें जो हमारी जानकारी को बढ़ाए। चलिए मैं एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन आपको करता हूँ। हम चाहते थे कि हमारे प्रोग्राम से तो मिलने जुलने तक ही नहीं रहे, कुछ हम लोग उसमें ऐसी बात भी करें जो हमारी जानकारी को बढ़ाए। आजकल हमारे मुल्क में रोड कंस्ट्रक्शन में इतनी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है जिसको FDR या फुल डेप्थ एलिमिनेशन या रिहेबिलिटेशन या रिसाइकलिंग है। यह बाजार में एक स्कीम शुरू हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जिसका नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस स्कीम का मकसद था कि अनकनेक्टेड हैबिटेशन का लफ्ज आया था गाँवों और मार्जिनों को छोड़ के। हैबिटेशन कई तरह के क्लस्टर ऑफ हाउसेस को हैबिटेशन कहते थे कि जो यहाँ 500 या हिल एरिया में 250 तक की आबादी वाले वो हैबिटेशन जो कनेक्टेड नहीं थे पक्की रोड से उन सबको कनेक्ट करने का इस स्कीम में टारगेट लिया गया था। यह 2013 तक ये सभी हैबिटेशन ऑल ओवर इंडिया कनेक्ट हो चुकी हैं। अब कोई भी हैबिटेशन ऐसी नहीं है जो पक्की वहाँ रोड से जुड़ी ना हो। सारे हैबिटेशन जो है गाँव और उनके मजरे वो किसी न किसी तरह से पक्के रोड से जुड़ गए। उसके बाद अब जो काम हो रहा है वो अपग्रेडेशन का हो रहा है। जो हमारी पुरानी सड़कें हैं जो काफ़ी रिपेयरिंग के बाद भी चलने के लायक नहीं रहती हैं और बहुत ख़राब हालत में हैं, तो उनको अपग्रेड किया जा रहा है। उसमें अपग्रेड करने में उसको टॉप लेयर को हटा के और उसको एक लेयर और डाल के स्ट्रेंथनिंग करके उसमें जो है फिर विटामिनस लेयर डाल जाती है। तो ये अपग्रेडेशन का काम अभी चल रहा है। इसी अपग्रेडेशन को जो प्रॉब्लम्स आती हैं कि ऊपर की लेयर को डिस्पोज करके उस मटेरियल को डिस्पोज करने की प्रॉब्लम होती है, दूसरे वो मटेरियल वेस्ट हो जाता है। इसको दूर करने के लिए एक नई टेक्निक डेवलप हुई है जिसको फुल डेप्थ डिजिटल रिकग्निशन है। इसमें ऑटोमेटिक मशीन से पूरी क्रस्ट को इंक्लूडिंग टॉप सरफेस उसको स्क्रैप किया जाता है, पॉलराइज किया जाता है। ये कम्पैक्ट होने के बाद में जो क्रस्ट तैयार होती है उसकी फिर क्यूरिंग होती है और 7 दिन के बाद उसकी टेस्ट भी उसको किया जाता है और जो पैरामीटर्स हैं उनमें जब वो उसकी स्ट्रेंथ सेटिस्फैक्ट्री स्ट्रेंथ जब हमें मिलती है उसके बाद हमें एक लेयर बिटुमिनस लेयर डाली जाती है, बिटुमिनस लेयर या कुछ सीमेंट कंक्रीट रोड। तो इस तरह से ये काम चल रहा है। इसमें सबसे फायदा ये हो रहा है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग क्रस्ट है जो वेस्ट हो जाती है वो वेस्ट नहीं होती और उसी मटेरियल को हम रिसाइकिल करके यूज़ करते हैं। यूपी में ये बाहर के मुल्कों में तो
ये काफ़ी पहले से ये काम चल रहा है, लेकिन यूपी में ये इंडिया में हमारे मुल्क में ये अभी कुछ ही स्टेट में शुरू हुआ है, जिसमें यूपी सरफहरिस्त है। तकरीबन 5000 किलोमीटर रोड इस टेक्निक से बनाई जा रही है और ये सारी रोड जो हमारा डिपार्टमेंट है, रूरल डिपार्टमेंट, उसके जरिए बनाई जा रही है। तो इसमें सबसे फायदा ये है, एक तो मटेरियल को डिस्पोज करने की प्रॉब्लम नहीं होती, वही मटेरियल को रिसाइकिल करके यूज़ किया जाता है। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, वो इसकी वजह से उसमें वो प्रॉब्लम्स को भी हल इसमें किया जा रहा है। दूसरा ये ऑटोमेटिक मशीन्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है, तो ये बहुत स्पीड में काम, बहुत तेज़ी से काम होता है और एक तरफ से सड़क रिसाइकिल करते हैं, कंप्राइज करते हैं, ले करते हैं, उसी तरह से कम्पैक्ट होती जाती है और 7-8 घंटे के बाद हम उसको ट्रैफिक के लिए भी खोल सकते हैं और उसके बाद में जब 7 दिन के बाद उसको स्ट्रेंथ मिल जाती है तो फिर हम उसमें बिटुमिनस लेयर डालते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा बताया, तो इससे आपको थोड़ा फ़ायदा हो और बहुत टेक्निकल चीज़ें डिस्कस करने से बहुत यहाँ पे गुंजाइश भी नहीं है और आप मुझे बोल रहे तो कुछ माँ बाप को अगर हमारे साथी परवेज अख्तर साहब कुछ कहना चाहे तो आगे कहें, उसके बाद फिर ये प्रोग्राम जारी रहेगा, जिसमें मैं अपने साथियों से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ, कुछ गज़ल जोड़ और अपने मेमोरीज सुनाएँ। परवेज अख्तर साहब इस बीच में कुछ पेश करना चाहते हैं। बात ये है कि पहले तो मैं थोड़ा माजरत चाहूँगा और खासतौर बच्चों से कहूँगा थोड़े कान बंद कर लें। ये इनकी खिंचाई का वक्त है आपके वालिदैन में से सिर्फ वालिद की बात की यहाँ पर जो हमारे बैच की जो मोहतरमा है वो आया है। मुझे ये बताएं इतने कितने लोग हैं जिनकी बेटर हाफ अली गई है, क्योंकि मैं अगला उदाहरण उसका उससे जुड़ा हुआ यहाँ पर जो मौजूद है उनमें एक ये क्यों रहा देखिए राइट पड़ा है, तस्दीक करना वैसे तस्दीक कर दी और उन्होंने जो अलीगढ़ से पढ़ी है कि क्या ये लोग उसी पीरियड में पढ़े हैं, पीरियड में ये पढ़ रहे हैं? वो अनवर खुर्शीद नहीं है, अनवर खुर्शीद है नहीं, अनवर खुर्शीद नहीं भाई तो है, उन्होंने किए। मेरा जो लफ्ज़ है वो ये है कि ये जो बैच है, बहुत सारे बैच होते हैं, आप MBBS देखिए, दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज को देखिए, ये सूफी संतों का बैच था। लेकिन सिंगल आए थे, कम से कम सपोज कर लीजिए अपने को यहाँ लाइए, इस उसमें लाइए क्योंकि ये जो है देखिए हमारे टोटल बैच जैसे मैंने कहा कि 270 में से हमारे साथ 7 मोहतरमाएं थी, उसमें से सब वो भी पढ़ा होती हैं और हमारे जो साथी थे वो भी सारे के सारे पढ़ा, तो बाकी का काम कुछ हो ही नहीं सकता, पढ़ना 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 और पढ़ के ही बेचारे काम नहीं से चले। और इसी का एक नतीजा है कि हमारी दरख्वास्त करने के बाद भी कोई न पढ़ने आ रहा है ना गाना गाना है। पढ़ाकू नहीं भी थे, टकराते नहीं। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। तो खैर उस कमी को पूरा तो करना ही पड़ेगा। ये कुछ ऐसा कहना चाह रहे नहीं आप जी, तो मैंने मतलब कुछ तो इसकी कमी को पूरा करना ही पड़ेगा। तो मैं एक आध गाना मैं गा देता हूँ, है ना, और एक आध कोई हमारे यहाँ से कोई गाना चाहे तो आ जाए। नज़्म साथियों में से, उनकी अहलिया में से कोई भी बच्चा, हम इत्तेफाक से ऐसा है कि हमारी बेटी भी मौजूद नहीं है यहाँ पर, वरना 2-4 तो गाने को गाई थी। इनका रिकॉर्डेड कोई एक सुना दीजिएगा। रिकॉर्डेड अपने बाद में, अपने के बाद में। इस वक्त तो जरा मुश्किल है मेरे पास। अपना पहले तो अपना सुनाइए। मैं खुद कोशिश करके देखता हूँ
हमारे बीच पेरेंट्स जैसी कमी नहीं है, बहुत से लोग हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, तो कैसे लोग अभी लेकिन मैं ये देखिए संस्था बिल्कुल मोस्ट वेलकम तशरीफ लाए। रिप्रेजेंट करे तो अच्छा करे, बुरा करे, ये क्या काम है कि हम आ गए हैं? अच्छा है या बुरा? लेकिन ये काम क्या है कि इस एज में भी हम आ गए हैं, कुछ ना कुछ कर दें। तो एक तरकीब छुपाई की गजल है, पहले का भी काफी हो सकता है, बीच में अटक पटक जाऊं, मुझे बहुत काबू से नहीं गाया, लेकिन जब इस पर आ गई है कि बेटर हाफ एलिगेरियन कुछ ना कुछ करना है, तो देखिए करना है, अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, हम भी एलिगेरियन हैं। आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है, जाम है आखिरी, लब पे है तेरा नाम, आखिरी 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 वक्त है। आवाज सरकरा रही है। तौबा करता हूँ कैसे पीऊंगा नहीं, तौबा करता हूँ कैसे पीऊंगा नहीं, मैं कशी के सहारे जीऊंगा नहीं, मेरी तौबा के पहले मेरे साथिया ला पिला दे तुझा आखिरी आखिरी आ भी जा, आ भी जाए सितमगर खुदा के लिए, लब पे है तेरा नाम, आखिरी 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 वक्त है। तूने अब तक तो ढाए हैं मुझ पे सितम, तूने अब तक तो ढाए हैं मुझ पे सितम, आखिरी वक्त है अब तो कर दे करम, मेरे बस एक ठोकर लगा कर मुझे प्यार का इंतकाम, आखिरी आखिरी आ भी जा, आ भी जाए सितमगर खुदा के लिए। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम जिनको अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे।
वही बात कहेंगे। चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को, चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को। आँखों में दम है जब तक देखेंगे आप ही को, अपनी जुबान से आपके, अपनी जुबान से आपके, अपनी जुबान से आपके जज्बात कहेंगे। उन दिन को अगर रात को होना कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। अब जाके आह करने के आदाब आए, अब जाके आह करने के आदाब आए हैं। दुनिया समझ रही है कि हम मुस्कुराए। गुजरे हैं मरकज़े से, गुजरे हैं मरकज़े से कि तौबा के बाद हम कुछ दूर आदतन की तरह लड़खड़ाए हैं। इंसान जीते जी करे तौबा खताओं से, इंसान जीते जी करे तौबा खताओं से, मजबूरियों ने कितने फरिश्ते बनाए हैं। मैं बेगम से गुजारिश करूँगा